Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of geography, chapter number 6, major landforms of the earth. Okay, and this is our lecture number 1. So let's start. Yes, students. Actually, our chapter name is major landform of the earth. ठीक है, तो आप जैसे कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए जो लैंडफॉर्म है, यहाँ पर आपके पास ना बहुत अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स आपके पास अर्थ पर पाई जाती हैं। जैसे प्लेट्यू है, यहाँ माउंटेन्स हैं, ओके, प्लेन एरियाज हैं, ओके, माउंटेन रेंज हैं, हिल्स, ओके, आइलैंड एंड पेनिनसुला, डिस्ट्रीब्यूटरी, रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज, ओके। तो इस तरीके से यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. And in our previous chapter, we discussed about the major domains. Okay, so major domains जिसमें हमने we discussed about the air, water and land. Okay, हमने एयर, वाटर एंड लैंड के बारे में अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम मेजर लैंडफॉर्म्स को अर्थ पर, ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म्स जो अलग अलग टाइप की जो लैंडफॉर्म्स जो मिलती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो वैसे तो हमारे पास बहुत सी लैंडफॉर्म जो होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, 777 लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, लेकिन हम कुछ एक जो है मेजर लैंडफॉर्म्स की स्टडी अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. So students, actually you must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1. तो मैंने अभी आपको फिगर दिखाई है, तो आपने उसमें कई तरह की लैंडफॉर्म फीचर आपने देखी है, कुछ लैंडफॉर्म्स, ठीक है, आप दोबारा भी देख सकते हैं। हमने देखी है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ओके, माउंटेन रेंज, बेसिन्स, प्लेन्स, ट्रिब्यूटरी, रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज, ओके, लेक्स, हिल्स, आइलैंड। तो ये काफी सारे लैंडफॉर्म्स आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम जो है डिटेल में, मतलब इनमें से कुछ लैंडफॉर्म्स जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर। तो हम यहाँ पर ये चैप्टर स्टडी करते हैं। सो यू मस्ट have seen some of the landform features as shown in figure 6.1 below, and you will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. आपने देखिए वहां पर क्या नोटिस किया कि जो अर्थ का सरफेस है ये हर एक जगह पर सेम नहीं है। Okay, the earth has an infinite variety of landforms. हमारे अर्थ के ऊपर ना मतलब लैंडफॉर्म की ना इनफाइनाइट वेराइटीज, यानी बहुत सारी वेराइटीज लैंडफॉर्म्स की पाई जाती हैं। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट. आप देखोगे कि जो हमारा लिथोस्फीयर है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो क्या है, रग्ड, यानी कि ऊपर खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, और कुछ जो है सम फ्लैट है, कुछ फ्लैट है, बिल्कुल समतल है। Okay, so these landforms are a result of two process. So ये जो landforms है ना, ये जो अलग अलग तरह की landforms आप देख रहे हो, कहीं पर mountains हैं, ठीक है, कहीं पर plateaus हैं या plains हैं। So ये जो landforms हैं, ये किस चीज का result है, यहाँ पर दो processes चलती हैं, two processes are there. Okay, landforms को बनाने में. So you will amazed to know that the ground you are standing on it is slowly moving. Within the earth, continuous movement is taking place. The first or the internal process lead to upliftment and sinking the earth surface at several places. So अब यहाँ पर क्या है, आपने देखिए कि जो अभी आपको बताया कि ये जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं ये किसका रिजल्ट है, यहाँ पर दो प्रोसेसेस हमारी चलती हैं, इन प्रोसेसेस के का रिजल्ट होती हैं ये जो हमें वेरियस लैंडफॉर्म्स मिलती हैं। ओके, और आपको ये भी बड़ा मतलब कि आप ना अमेज होंगे, आप बहुत आश्चर्य हो जाएंगे कि जो हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है, जो हमारे मैदान है जिस पर आप खड़े हैं, ठीक है, जिस ग्राउंड के ऊपर आप स्टैंड कर रहे हो, खड़े हो, ठीक है, तो उसमें ना क्या होता है, उसमें धीरे धीरे मूवमेंट होती है, बड़ी स्लोली मूवमेंट होती है, मूविंग होती है। और जैसे कि हमें पता है, आप लोगों को ही पता होगा कि क्या हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लैंड है, उसके ये नीचे जो क्या होती है, इसके टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, और ये जो प्लेट्स होती है ना ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं, धीरे बहुत स्लोली ये मूव करती हैं, ठीक है, और मूव करती है। तो ये क्या होता है, कई बार ऐसा होता है करोड़ों सालों में ये एक दूसरे से आकर टकराती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मूवमेंट होती है, मूविंग होती है, ये स्लोली मूविंग होती है विद इन द अर्थ
अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। और क्या होगा, और अर्थ के अंदर जो है कंटिन्यूसली ये जो मूवमेंट होती है, कंटिन्यूसली ये मूवमेंट होती रहती है। एंड द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर, ठीक है, दो तरह की प्रोसेसेस हैं, एक इंटरनल प्रोसेस, सेकंड वन इज एक्सटर्नल प्रोसेस। सो अगर हम इंटरनल प्रोसेस की बात करें तो ये आप समझिए, इंटरनल प्रोसेस में एक्चुअली हमारी जो अर्थ है उसके अंदर कंटिन्यूसली क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है। तो फर्स्ट ये आप ये कहो, जो हमारी इंटरनल प्रोसेस है उसके कारण बहुत से प्लेसेस पर जो अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, कहीं पर वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, सरफेस अपलिफ्ट हो जाता है। देखिए अपलिफ्ट में कहीं पर ये सरफेस ऊपर उड़ जाता है और कहीं पर सिंकिंग यानी धस जाता है, नीचे हो जाता है, धस जाता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, जो हमारे इंटरनल प्रोसेस चलती है अर्थ के अंदर, जो इंटरनल प्रोसेस चलती है, जो नीचे आप, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होती है, क्रस्ट है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी वगैरह सब है, सोयल है। उसके नीचे क्या होता है, यहाँ वाला एरिया, इसके नीचे ये यहाँ पर होता है एक मोल्टन मैग्मा, ठीक है। उसके अंदर अगर हम जाए तो वहां होता है तीसरा कोर। तो ये जो मोल्टन मैग्मा है ना, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, मोल्टन मैग्मा में यहाँ पर ये जो हमारे प्लेट्स हैं, ये इसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती रहती है, ये लगातार मूव करती रहती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये आपस में एक दूसरे से ये प्लेट्स टकराती हैं तो कहीं पर तो ये अपलिफ्ट हो जाती हैं, कहीं पर तो जैसे एक प्लेट इधर से आ रही है, एक प्लेट इधर से आ रही है, ठीक है, ये इधर से आई तो ये जब एक दूसरे से टकराएंगे तो कहीं पर तो ये इस तरीके से टकराएंगी कि ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, और कहीं पर ये क्या होती है, अंदर की तरफ ऐसे टकराती हैं, ऐसे अंदर की तरफ प्लेट्स जो है वो अंदर की तरफ हो जाती हैं। तो कहीं पर तो ये अपलिफ्ट हो जाती है और कहीं सिंकिंग यानी नीचे की तरफ अंदर धस जाती है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, डू यू नो a hill is a land surface that rising higher than the surrounding area, and generally a steep hill with a elevation of more than 600 meters is termed as a mountain and name. So यहाँ पर आप देखिए कि एक आपके लिए नॉलेजेबल चीज है कि जो हमारे क्या है, हिल है, ठीक है, पहाड़ी है, हिल है, वो एक ऐसा लैंड सरफेस है, ठीक है, ये वो लैंड सरफेस है जो कि आसपास की जो लैंड है उससे ऊंचा उठा होता है। जैसे ये हमारे पास हिल क्या होती है, जैसे कि मान लो जैसे हमारा सराउंडिंग एरिया, ये जो हमारा सराउंडिंग एरिया है सारा, तो ये जो यहाँ से क्या होता है, बीच में से ये ना ऐसे कुछ ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके से ये सरफेस जो होता है, ये सराउंडिंग एरिया से जो आसपास का एरिया है उससे ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हिल है हमारे पास। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो 600 मीटर से जो ज्यादा हाइट पर, हाइट और खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे हो जाते हैं माउंटेन्स। ओके, जनरली अ स्टीप हिल विद द एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर। इससे अगर 600 मीटर से जो ऊपर ज्यादा होती है उसमें खड़ी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज माउंटेन। क्लियर? So now the second, so first is internal process. Internal process में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे यहाँ पर मूवमेंट होती है आपस में, तो यहाँ पर दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं लैंड फॉर्म के बनने के लिए। एक फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस एंड सेकंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस. So internal process we discussed. Now the second process is external process. So the second process or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. अब देखिए, अब ये क्लियर करते हैं हम, जो सेकंड हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रोसेस है, ओके, तो वो क्या है, ये हमारे जो सरफेस है, हाँ ठीक है, जो हमारा अर्थ सरफेस है, सो सरफेस पर लगातार बनने और टूटने की प्रोसेस है ये, ठीक है, कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग, ठीक है, वियरिंग डाउन यानी टूटना फूटना, ठीक है, टूट फूट जाते हैं, और वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग, और दोबारा से रीबिल्ड होना, ठीक है, लैंड सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली जो ये वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग होती है, इस तरह की ये प्रोसेस में है। तो अब इसमें आप इसको देखिए कैसे क्लियर करें। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक लैंड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिट्टी का ढेर है, ठीक है, काफी मिट्टी का ढेर है। अब क्या हुआ, जैसे हैवी रेनफॉल हुई,
हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर सोयल का एक बहुत बड़ा ढेर यहाँ पर है काफी इकट्ठा, तो वो रेनफॉल की वजह से क्या हुआ, ये बहकर यहाँ से बह गया और बहकर ये यहाँ से क्या हुआ, दूसरी जगह पे दूसरे प्लेस पर जाकर वहां पर डिपोजिशन हो गया, वहां पर इकट्ठा हो गया। ये यहाँ से बहकर यहाँ प्लेन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये अंदर की तरफ चला गया, यहाँ से ये प्लेन होके और यहाँ पर क्या हुआ, ये डिपोजिशन यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो यहाँ से इरोजन हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ, रीबिल्ड हुआ, वहां पर बन गया। तो ये प्रोसेस है, ये एक्सटर्नल प्रोसेस होती है। ओके, सो यहाँ पर द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। तो अभी आपको बताया मैंने कि इरोजन जो हमारे पास जहाँ से वेयरिंग अवे होता है, यानी जहाँ से जमीन जो है टूट फूट जाती है, तो वो क्या होगी हमारी, उसको हम बोलेंगे इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन, यानी कि अर्थ की सरफेस का जो हमारा लैंड सरफेस है उसके टूटकर घिस जाने को, ठीक है, टूटकर जो वो घिस जाता है, यहाँ पर वेयरिंग अवे घिस जाना, ठीक है, तो टूटकर जो ये घिस जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरोजन। Okay, and second, the surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. अब एक तरफ से इरोजन हुआ, ठीक है, एंड ये जो इरोजन की प्रोसेस है इसके द्वारा क्या हुआ, जो हमारा सरफेस है वो वहां से क्या हुआ, नीचे हो गया, नीचे हो जाता है वहां का सरफेस, ठीक है, और जो डिपोजिशन है उसकी प्रोसेस से इनका फिर से क्या होता है, फिर से इनका ये रीबिल्ड हो जाती है, फिर से किसकी वजह से, डिपोजिशन की वजह से, डिपोजिशन की प्रोसेस से फिर से ये दूसरी जगह पे जाकर रीबिल्ड हो जाती है। ओके, सो अब यहाँ पर दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर अब मान लो इरोजन एंड डिपोजिशन की प्रोसेस चल रही है, तो कोई तो इनके एजेंट होंगे, ठीक है, तो वो कौन से एजेंट हैं जिसकी वजह से ये इरोजन या डिपोजिशन होता है, ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास इरोजन या डिपोजिशन के हमारे पास जो एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, एक तो है वाटर, सेकेंड वन इज आइस एंड थर्ड इज विंड। ओके, तो ये तीन हमारे क्या है, मेन एजेंट हैं जो कौन सी प्रोसेस को फुलफिल करते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन की प्रोसेस को चलाते हैं। सो दीज टू प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी होता है, आइस एंड विंड। ओके, अब इनको क्लियरली देखेंगे हम। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप different landforms depending on elevation and slope of mountains, plateaus and plains. तो अब यहाँ पर ये जो दो प्रोसेसेस हैं, इंटरनल है एक्सटर्नल की जो प्रोसेसेस है, ये दो प्रोसेसेस है, इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है, दो प्रोसेसेस हैं ये, एक तो रनिंग वाटर की वजह से, बहते हुए पानी से, विंड से, और तीसरा हमारे पास आइस से, इनसे ये होती हैं। एंड हम जो हमारे क्या है, अलग अलग जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं उनको उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई और उनके ढाल के बेस पर हम उन्हें माउंटेन्स, प्लेट्यूज या प्लेन्स में उनको क्लासिफाई करते हैं, उन्हें बताते हैं, ठीक है, किस उसमें बताते हैं, उनको माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स की फॉर्म में, किस उस पर कि उनकी हाइट, उनकी किसको देखकर कि किस बात पे डिपेंड करता है, उनकी हाइट के ऊपर, उनकी ढाल, उनके स्लोप के ऊपर। ओके, एलिवेशन ऑन दी डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप, इन दो चीजों पर डिपेंड करती है कि हम उन्हें माउंटेन्स बोलेंगे, प्लेट्यूज कहते हैं, या प्लेन्स में उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स क्लियर है हमें, हमने अभी तक वी डिस्कस about the different landforms. Okay, two processes we discussed, internal process and the external process. Okay, internal process भी आपको क्लियर बताया मैंने आपको, and external process बता दी है। अब now, so what we are going to study in this chapter? तो फर्स्ट वी डिस्कस, अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए माउंटेन्स, हम यहाँ पर डिफरेंट, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, फर्स्ट वी विल डिस्कस द माउंटेन्स, सेकंड इज प्लेट्यूज, थर्ड प्लेन्स, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। मतलब इसमें लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, इट मींस कि जैसे माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स में, या प्लेट्यूज है, या प्लेन्स हैं,
वहाँ उनके बारे में स्टडी करेंगे और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से उनका आपस में वो वहाँ पर रिलेटेड हैं, ठीक है, उनका आपस में रिलेशन वहाँ पर जैसे जैसे एरिया में रहते हैं वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, और लास्ट आपके पास इस चैप्टर में क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। So now we will discuss the mountains. The mountains. Actually, a mountains is any natural elevation of the earth surface, and the mountains may have a small summit and a broad base. Yes, students. अब mountains की अगर हम बात करें तो mountains क्या है? Mountains is any natural elevation. एक नेचुरल एलिवेशन है ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। जैसे कि जैसे मैं अगर आपको क्लियर करूं तो ये कैसे हुआ कि जैसे हमारे क्या होता है कि सराउंडिंग, मान लो जैसे हमारा सराउंडिंग एरियाज, ठीक है, इस सराउंडिंग एरियाज में अब यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरल एलिवेशन, एक नेचुरली ये होता है कि यहाँ से कुछ एरिया ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये जो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, जो नेचुरल एलिवेशन होती है, तो ये हमारा क्या होते हैं, माउंटेन्स। ओके, सो माउंटेन्स इज एनी natural elevation of the earth surface and the mountains may have a small summit and a broad base. अब क्या होता है कि समिट, देखिए माउंटेन्स जो है ना उसमें क्या होता है, उसका एक स्मॉल समिट होता है। व्हाट इज समिट? समिट किसको बोलेंगे? जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स का क्या होता है, देखिए जैसे ये माउंटेन है, इसका देखिए ये वाला जो पॉइंट है, बिल्कुल पीक पॉइंट जो है, ठीक है, ये जो पीक पॉइंट है ये होते हैं समिट। इसको क्या बोलते हैं? समिट। ओके, हम कहते हैं ना कि पर्वत की चोटी, हम बोलते हैं पर्वत की चोटी, ठीक है, तो वो पीक पॉइंट जो होता है माउंटेन्स का। सो ये हमारा, इसे हम बोलते हैं समिट। ओके, ये वर्ड जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, समिट एंड द ब्रॉड बेस। देखिए यहाँ पर इसका जो कोई भी माउंटेन है उसका ये क्या होता है, स्मॉल समिट होता है, स्मॉल समिट होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं होता। तो ऊपर का जो पीक पॉइंट होता है ना उसमें बहुत ज्यादा सरफेस बहुत फैला हुआ नहीं होता, प्लेन नहीं होता है, तो ये पीक पॉइंट होता है, इसको समिट कहते हैं। और ये जो इसका बेस की बात करें, जैसे ये नीचे की तरफ आ जाए तो इसका जो बेस होगा, ये सारा बेस नीचे का, तो ये बेस कैसा होगा, ये ब्रॉड होता है। ओके, एंड द ब्रॉड बेस। Okay, so it is considerably higher than the surrounding areas, and some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate became cold. तो ये जो अभी आपको बताया कि ये जो आसपास के एरिया है उससे ये बहुत ऊंचा होता है। अभी बताया आपको, जैसे सराउंडिंग एरिया, आसपास का एरिया, ये सराउंडिंग एरियाज है, तो इससे ये ऊपर होता है, ऊंचा होता है, हाइट में ऊपर की तरफ। ओके, माउंटेन्स जो हमारे होते हैं, और कुछ जो माउंटेन्स हैं वो हम बादलों से, यानी जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ना, उनसे भी ऊंचे होते हैं। और जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, जैसे जैसे आप और ज्यादा हाइट पर जाते हैं, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, एज यू गो हायर, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्ड। वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वो और ज्यादा ठंडा होता चला जाता है। And in some mountains there are permanently frozen rivers of ice. आपने सुना होगा, जैसे आपको पता होगा ग्लेशियर्स के बारे में आपने सुना होगा कि कई सारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहां पर क्या होती है कि देखो माउंटेन से क्या होती है, रिवर, नदियां बहकर आती हैं। अब कहीं पर इतना ज्यादा फ्रोजन एरिया होता है वो कि जहां जहां पर जो नदी होती है ना वो बिल्कुल वो बर्फ की तरह जम जाती है, मतलब वो जम जाती है वहां पर। तो जैसे बर्फ के उस फॉर्म में जब जम जाती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर, उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर, जब वो आइस की फॉर्म में होती है। ओके, सो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड ग्लेशियर, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स। एंड नेक्स्ट इज, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सो देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अंडर द सी हो। देखिए अब ये एक वर्ड हो रहा है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हम अगर बात करें, हम ये कहते हैं कि भाई वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है कौन कौन सा माउंटेन है, हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है, जैसे ही हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो हमें ये क्या लिख रहा है, सबसे ऊंचा आपका माउंटेन है। ओके, जो कि 8848 मीटर ऊपर ऊंचा है। तो अब अंडर द सी की बात करें
तो क्या होते हैं कई, जैसे ये हमारे पास अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो हम एक सी लेवल से लेके चलते हैं, पीछे हम सब डिस्कस करके आए हुए हैं सी लेवल वगैरह। तो ये हमारा जैसे सी लेवल से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लैंड सरफेस होता है, सी लेवल होता है, वहां से हमारा ये माउंटेन हम देखते हैं और कहते हैं कि सबसे ऊंचा ऊंचा जो है वो हमारा पहाड़ है। लेकिन अब आगे बात करें, अंडर द सी की बात करें, तो अब मान लो ये जैसे सी सरफेस है, इधर से क्या होगा, ये जैसे ओशन है, इधर की तरफ ये ओशन, अंदर की तरफ ये सारा ओशन है। अब क्या होते हैं, कई जो माउंटेन्स होते हैं, कई पहाड़ होते हैं, वो अंडर द सी, जैसे ये ओशन है, ओशन के अंदर से ना उनका बेस होता है और वो इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे उनका बेस कैसे होता है, अंडर द सी, ओशन के अंदर से बेस होता है उनका। अच्छा, कई ऐसे, जैसे मान लो एक पहाड़ है, मान लो उसकी उसकी जो हाइट है वो क्या है, 10 नियर अबाउट, हम ये कहे अप्रोक्सीमेटली 10,000 मीटर की हाइट है, और जबकि ये हमारा जो माउंट एवरेस्ट है इसकी कितनी है, 8,800 ऐसे मीटर की ये इसकी हाइट है। तो कौन सा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ ये जो अंडर द सी वाला माउंटेन है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये वाला, हमेशा हम कहते हैं ये हाईएस्ट है, क्योंकि ये देखने से क्या लगता है, देखने में ये लगता है, हम क्योंकि लैंड सरफेस से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये वाली जो हाइट है वो सबसे हाई है। लेकिन अगर एक्चुअल हम देखें अंडर द सी, अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो उनकी हाइट जो है वो इस माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा होती है। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे जिसकी हाइट जो है वो अप्रोक्सीमेट 10,000 की है, मीटर की है। ओके, सो क्लियर है कि अंडर द सी कौन से माउंटेन्स होते हैं। सो देर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, less people live in the mountain areas since the slopes are steep, less land is available for farming। और ये आप सबको you know very well कि जो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा हार्श होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, वो सेटलमेंट जो होती है इन एरियाज के अंदर, माउंटेन एरियाज में वो कम होती है। लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, माउंटेन एरियाज में बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है। और क्योंकि यहाँ का जो स्टीप देखिए, आप यहाँ का जो स्लोप है काफी स्टीप है, खड़ा है, ठीक है, तो स्टीप होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आपके ट्रैक्टर वगैरह भी इजिली नहीं चल सकते, इसीलिए यहाँ पर आप फार्मिंग भी नहीं कर सकते इजिली। सो लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, इसलिए फार्मिंग के लिए यहाँ पर जो लैंड है वो भी आपको बहुत कम प्रोवाइड होती है। अभी मैंने आपको अंडर द सी आपको जो बताया, माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो देखेंगे, वो आप आपको एक एग्जाम्पल भी गिवन है वो बताएंगे। तो आप लेट्स डू, यहाँ पर कुछ एक आपके पास करने के लिए है कि मेकिंग ऑफ द माउंटेन। ओके, यहाँ पर देखिए आप कुछ करके देखना है हमने, तो लेट्स डू मेकिंग ऑफ अ माउंटेन। अब हमें एक माउंटेन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऑल यू रिक्वायर इज अ बिलो पेपर। आप क्या करो, आपको बहुत मतलब एक ना बहुत सारी क्वांटिटी में आपको क्या लेना है, आपको पेपर में है, ठीक है, आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए इसके लिए। एंड पुट द पेपर ऑन योर टेबल, उसके बाद आप अपने पेपर को क्या करें, टेबल पर रख लें। एंड देन पुश द पेपर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बाय योर हैंड। अब आप अपने दोनों हाथों से, देखिए ये जो गर्ल है ये दिखा रही है आपको, तो आप अपने दोनों हाथों से क्या करेंगे, इन पेपर्स को, जो आपने काफी सारे पेपर्स लिए हैं बहुत सारे, तो इनको आप अंदर की तरफ पुश करेंगे। ओके, सो कागजों को अपने दोनों हाथों से अंदर की तरफ आप प्रेस करें, पुश करें, एंड द शीट विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू अ पीक। अब उससे क्या होगा, जो आपका पेपर है वो क्या उसमें मतलब क्या आ जाएंगे, वो फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और एक ना पीक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, जैसे ये बन रहा है देखिए, ठीक है, इनटू अ पीक। तो यू हैव मेड अ माउंटेन। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, आप इस तरीके से आप एक माउंटेन बना लें। क्लियर, जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल दे, ये देखिए आप पिक्चर फिगर 6.2, यू कैन सी फोल्ड माउंटेन्स, हिमालय फोल्ड माउंटेन्स, एंड देन आप देखते हैं यहाँ पर एक फोल्ड किया हुआ है, फोल्ड माउंटेन्स है ये, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारे पास क्या है, फोल्ड माउंटेन का एक पिक्चर है। नेक्स्ट इज
यस, माउंटेन्स में बी अरेंज। अब फर्स्ट हमने एक देख लिया, एक तो इसके टाइप देख ली, कौन सी थी वो, हमने देखी ग्लेशियर्स। ओके, ग्लेशियर्स के बारे में हमने देखा। अभी सेकंड हम देखते हैं रेंज। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। कई बार क्या होता है, जो माउंटेन्स होती है ना, वो एक लाइन में अरेंज होती है। ठीक है, आप देखते हैं, आप अपना इंडिया का मैप भी देखें तो आपका जो ऊपर का पूरा एरिया है, नदर साइड देखें तो आपका नदर से आप इसके तरफ जाए तो पूरा आपके पास एक रेंज है माउंटेन्स की। ओके, एक पूरी लाइन है। सो माउंटेन में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। सो मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। अब यहाँ पर जो रेंज है, यस, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर 100 ऑफ किलोमीटर। बहुत से क्या है हमारे पास, सीरीज है पैरेलल रेंजेस की, सीरीज होती है। उसमें पैरेलल रेंजेस की बहुत सारी सीरीज होती है माउंटेन्स की, जो वो सैकड़ों किलोमीटर में फैली होती है, 100 ऑफ किलोमीटर्स में ये एक्सटेंडेड होती है। एंड द हिमालयस, द एल्प्स, द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। इनका मैं आपको, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एल्प्स, ठीक है, ये अल्प्स रेंजेस, ये सारे अल्प्स रेंजेस हैं, हिमालय रेंजेस हैं ये हमारी। ठीक है, और थर्ड जो थी एंडीज, देखिए यहाँ पर आपके पास साउथ अमेरिका में ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी रेंज है एंडीज। ठीक है, माउंट रेंज में आप देखें, अगर हम रेंजेस की बात करें तो सबसे जो बड़ी रेंज है, हम पीछे पढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट रेंज हमारी कौन सी है, एंडीज, जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ओके, यस। सो यहाँ पर द हिमालयस, अभी पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था, हिमालयस, द एल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। एशिया क्योंकि हिमालय हमारे इंडिया में है, एशिया में, एल्प्स यूरोप एंड एंडीज साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। सो माउंटेन्स वरी इन देयर हाइट एंड शेप्स। तो माउंटेन्स होते हैं वो अपनी हाइट और शेप में, अब में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है उनके बीच में, अपने हाइट को लेकर, अपनी शेप को लेकर। ठीक, तो डू यू नो म्योना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज द अंडर सी माउंटेन। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, अंडर सी माउंटेन, अभी मैंने पीछे आपको क्लियर किया है कि अंडर सी माउंटेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या होते हैं, सी लेवल पर नहीं होते, ये अंडर ओशन जो है, ये माउंटेन्स जो हैं उनका बेस नीचे से आता है। ठीक है, जो हमारे पास ओशन के नीचे से जिनका बेस बनता है, तो अंडर सी माउंटेन्स होते हैं। सो यहाँ पर जो पहला है, मौना किया हवाई in the Pacific Ocean, an undersea mountain, and it is higher than Mount Everest, being 10,205 meters high. तो आपको पैसिफिक ओशन तो सबने हमने कर चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स में, पैसिफिक ओशन सबको पता है। सब पैसिफिक ओशन में जो हमारा मोनाकी जो माउंटेन है हवाई आइलैंड पर, हवाई आइलैंड, वो ओशन के लेवल के नीचे स्थित है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10,205 मीटर, जो कि हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, फिर भी हम माउंट एवरेस्ट को किस में कंसिडर करते हैं, सबसे हाई, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसी को, माउंट एवरेस्ट को ही लेते हैं उसमें, हायर में। आपको रीजन भी बताया, क्यों बताया है, क्यों ऐसा करते हैं, वो भी हमने रीजन देखा है। ओके, now there are 3 types of mountains. Next topic is types of mountains. Types of mountains. So in which we will study about the fold mountains, block mountains, and volcanic mountains. Okay, so students, I think ना ये complete नहीं होगा आज आपका, तो tomorrow we will discuss this topic, types of mountains. Okay, so that's all for today. Have a good day.